माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आरएस क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। अगर आप रोज़ 4 से 5 मिनट का ये मेरे वीडियो देख लेते हैं तो आप सिंपली परीक्षा में बहुत जल्दी आप क्वेश्चन बना के बैठे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इजीली पूर्वक आप लोग करवा देते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि क्लास 10th से संबंधित हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग भली भांति अगर पढ़े होंगे चैप्टर, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और आप लोग ये भी याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर का नाम है, इसका भी 2 नियम होते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका भी 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि समतल दर्पण में ऑलवेज प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यानी कि इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है। अगर आप समतल दर्पण यानी मिरर दर्पण के सामने आप जाइए, फिर वहाँ से हट जाइए, तो ऑटोमेटिक आपका जो इमेज है वहाँ से गायब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आप लोग भली भांति जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज हम ऑलवेज प्राप्त कर सकते हैं किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। रियल इमेज सिर्फ अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है क्या? सीधा। हमेशा प्रतिबिंब बनाता है क्या? ऑलवेज सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद एक रिलेशन होता है, वो आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता केंद्र के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी आप लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है क्या? F बराबर होता है R/2, यानी F बराबर होता है R/2। अगर R बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 2F, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं R बराबर 2F, ये तो एक ऑप्शन ये मैच करती है, और F बराबर R/2, यानी इसका दोनों ऑप्शन सही हैं, क और ग। दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि उपयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं कि शेविंग में जो हम लोग जाते हैं शेविंग करवाने के लिए, वो जो वहाँ से जो लगा होता है वो होता है हमेशा कौन दर्पण? अवतल दर्पण। आप लोग इसको रिमेंबर रखिएगा, यानी याद रखिएगा, अवतल दर्पण में का उपयोग किया जाता है किस में? शेविंग करने में, यानी दाढ़ी बनाने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर आपको आवर्धित का अर्थ हुआ बड़ा, और काल्पनिक इमेजिनरी प्रतिबिंब आपको अगर बनाना है तो आप वस्तु को रख दीजिए कहाँ पे? फोकस के अंदर। अगर आप फोकस के अंदर रख देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको क्या? वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु अगर आपको अवतल दर्पण में, ये बात बार बार ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, तो आप कहाँ चले जाइए? P और F के बीच, यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। यानी आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं क्या? P और F के बीच। इन वस्तु का आप कहाँ रखिए? P और F के बीच। P4 हुआ पोल और F से क्या? फोकस। अगला हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी बोलता है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। आवर्धन ऋणात्मक मतलब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब, ऑटोमेटिक जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तभी उसका आवर्धन क्या होता है?
निगेटिव होता है, यानी m का आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। m का मान क्या होगा, निगेटिव में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। तो आप भली भांति जानते हैं, या तो आप उत्तल दर्पण ले लीजिए या तो आप समतल दर्पण ले लीजिए। इस दोनों दर्पण में आप कहीं भी रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होने वाला है, एकदम स्ट्रेट, यानी एकदम सीधा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।